जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आज का सत्संग गुरु जी की प्यारी संगत जी ने हमारे साथ शेयर किया है। सत्संग को पूरा सुनिएगा और आप चाहे तो गुरु जी की इन ब्लेसिंग्स को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को दोनों को ही गुरु जी ब्लेस करते हैं। संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरु जी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो संगत जी माफ़ करना। गुरु जी आप भी माफ़ करना। सत्संग सेवा बख्शने का शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी आज मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी की कृपा से मैं मेरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ अपना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं अपने जर्नी के बारे में बताना चाहूँगी कि मैं गुरु जी से कब जुड़ी और कैसे जुड़ी। गुरु जी के बारे में मुझे पता भी नहीं था, तो मैं बताना चाहूँगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी 2023 में दिसंबर में 18 तारीख में बहुत परेशान थी मैं। ऐसे एक भाभी रहती हैं, उनका नाम रिंकी है। तो बहुत पहले से सत्संग शेयर करती थी और जाती भी थी गुरु जी के पास, डुगरी बड़े मंदिर और ये सब। उनके पास एक बार गई मैं, फिर उन्होंने मुझे बताया कि बहुत परेशान थी संगत जी। मैं उनके घर पे जब गई तो उन्होंने मेरे से पूछा कि इतना परेशान क्यों तुम हो। तो संगत जी मैंने उनके अपने बारे में बता दिया। भाई की गाड़ी चोरी हो गई थी, थोड़ा इसी की वजह से प्रॉब्लम चल रहा था। संगत जी थोड़ा सा मैं परेशान भी रहती हूँ अपने हेल्थ से, बहुत मेरी हेल्थ पर में प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम है संगत जी। तो उन्होंने मुझे काफ़ी दिन से मतलब टॉर्चर कर रही थी कि आप गुरुजी में जुड़ जाओगे तो आपका हेल्थ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो संगत जी मैं नहीं सुनती थी। मैं थोड़ा बिजी लाइफ हो, ड्यूटी करती हूँ, छोटा सा बच्चा है, घर पे आती हूँ ऑफिस 11 बजे गई, रात को 9 बजे घर पे आई। तो संगत जी टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए मैं उनके बातों का इग्नोर मार दिया। तो उनकी इग्नोर बातों का मारने का इसके लिए सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उनको जब मैंने बताया तो उन्होंने जब फिर मुझे बोला चलो ठीक है, आप गुरुजी से, मेरे से मत बोलो, आप गुरुजी को बोलो। फिर मैंने दिल से गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी मेरे भाई की गाड़ी चोरी हो गई है, भाई भी बहुत परेशान है और मैं भी उसको लेके परेशान हूँ और मैं थोड़ा अपने हेल्थ को लेके परेशान हूँ। गुरुजी कुछ रास्ता दिखाइए आप ही, मैं भी आप पे भरोसा विश्वास करूँगी। गुरुजी ने चमत्कार दिखाई। 2010 में फ़ोन आया था, जनवरी 2024 में फ़ोन आया था भाई का, गाड़ी नहीं मिला लेकिन पता चल गया था कि हाँ जी कोई ले गया है अपना बंदा। तो मैं इसके सुन के बहुत खुश हुई संगत जी और बहुत खुश हुई। फिर मैं रिंकी आंटी के घर पे गई तो रिंकी आंटी ने मुझे बोला कि आज मंगलवार है, सत्संग में चलना है। मैंने कहा ज़रूर चलूँगी भाभी जी, ठीक है ले चलिए मुझे। तो उन्होंने शाम को मंगलवार के दिन मुझे अरुणा आंटी घर पे सत्संग होता है तो सत्संग में लेकर गई। वहाँ पे गए, पहली बार गई थी 10 जनवरी 2024, पहली बार फर्स्ट बार सत्संग में गई थी मैं। तो उनके घर पे गई जब अरुणा आंटी घर पे, तो उन्होंने बहुत अच्छे से गुरुजी का लगाया था धाम। बहुत बड़ा स्वरूप देखा मैंने, सत्संग चल रहे थे, लंगर प्रसाद मिले, चाय प्रसाद मिले, समोसे प्रसाद मिले, आरती किए। बहुत डर डर से मतलब मैं बैठी वहाँ पे, क्योंकि मैं फर्स्ट बार गई थी संगत, तो मुझे डर लग रहा था कि क्या करना होगा नहीं करना होगा, मुझे तो कुछ पता भी नहीं इनके बारे में। लेकिन मैं आई हूँ तो ठीक है, देखते हैं। सब संगत जी ने आरती उरती की, फिर मैं भी पीछे से आरती करी। फिर बहुत अच्छा लगा मुझे,
इतनी सारी संगतों के बीच में बैठ कर इतनी सारी संगतों को देखकर मुझे बहुत खुशी मिली कि कुछ तो है इनके में जन्नी में कि गुरुजी इतने लोग को मतलब बुलाए हुए हैं, इतना अच्छा व्यवस्था। पहली बार मैं संगत जी देखी थी तो बहुत डर रही थी मैं। फिर संगत जी मैं वहाँ से सत्संग ख़त्म हुए, सबको मैंने जय गुरु जी बोला और रिंकी आंटी के घर पे आई मैं। रिंकी आंटी के घर पे मैं 10 मिनट बैठी संगत जी, 10-20 मिनट बैठी। इसके बाद संगत जी मैं चलने लग गई। मैंने कहा आंटी जी मुझे रिंकी भाभी जी मुझे अब आज्ञा दीजिए, मैं घर जा रही हूँ, शाम को साँझ बत्ती घर पे भी करना है। करीब 7 बज गए थे शाम को, 10 तारीख को 2024 जनवरी में। तो फिर आई, उन्होंने बोला ठीक है घर तुम जा ही रहे हो तो मैं तुमको कुछ देना चाह रही हूँ, तुम ले जाओ अपने घर। उन्होंने मुझे पहली फर्स्ट बार में रिंकी आंटी ने 100 रुपये गुरुजी का दे दिया। तो गुरुजी ने मुझे पहली बार में ब्लेस कर लिया। तो इस तरीक़ा से आंटी जी मैं गुरुजी को ले आई घर में। फिर एक दिन रखा, फिर चाय प्रसाद समोसे प्रसाद का भोग लगाया उनको। 2 दिन के बाद फिर मैं उनको लेकर गई, फ्रेम करवाया, फ़ोटो फ्रेम करवा के ले आके स्वरूप को घर में रख लिया। बड़े अच्छे से रोज़ चाय प्रसाद जल प्रसाद भोग लगाने लग गई और पूजा पाठ करने लग गई, मंत्र जाप चलाने लगी गुरुजी का। तो गुरुजी का रोज़ मैसेज आने लग गया, पुत्र डुगरी आ जा, पुत्र डुगरी नहीं आएगा, पुत्र डुगरी आ जा तू, पुत्र बड़े मंदिर बुलावा। तो मैंने डुगरी का नाम भी नहीं सुना था संगत जी, ना ही बड़े मंदिर का नाम नहीं सुनी थी मैं। तो इसीलिए संगत जी थोड़ी सी मैं मतलब होपलेस हो रही थी। गुरुजी इतने मैसेज कर रहे लेकिन मैं क्या करूं मैसेज का, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं जैसे फिर दूसरे मंगलवार मेरी छुट्टी हुई जनवरी 2024 में। फिर मैं गई भाभी के पास। तो भाभी ने बोला चलना है सत्संग में? मैंने कहा हाँ मुझे सत्संग में चलना है। तो लिए हम प्रसाद थोड़ा लेकर गए, ऊपर अच्छे से बैठे, वहाँ पे भी मतलब सत्संग में गए, फिर सत्संग किए, लंगर प्रसाद चाय प्रसाद खाए पिए, फिर हम आ गए संगत जी घर पे आ गए। इसके बाद से फिर आए वहाँ से। फिर वहाँ पे जब संगत जी हम वहाँ पे बैठे ना, तो जब सत्संग ख़त्म हो गया तो बहुत सारी आंटियाँ सब थी, तो अपने अपने में हंसी मजाक होने लग गया। तो वो लोग बोल रही रेखा आंटी चलोगे डुगरी? तो मैंने कहा कि नहीं मुझे टाइम तो नहीं मिलेगा आंटी जी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। मेरा अंदर से बहुत मतलब मन हो गया कि डुगरी है कहाँ और है क्या चीज़, मैं देखना चाहती हूँ गुरु जी को वहाँ पर भी जा कर के। मेरी छुट्टी संगत जी मुझे नहीं मिलती है, हर ट्यूसडे को छुट्टी मिलती है, पर संडे फर्स्ट मतलब पे जाना। 4 तारीख का टिकट बना था, 4 फरवरी का टिकट बना हुआ था सबका। तो सबने बोला था रेखा आंटी चलोगी, हम लोग टिकट बुकिंग करा रहे हैं। तो सबको मैंने संगत जी मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन दिल से मुझे जाने का बहुत मन था बहुत। तो इसीलिए कि शायद गुरुजी का बुलावा था कि गुरुजी की मर्जी थी उसमें, मुझे नहीं मालूम संगत जी। तो मैं गई, फिर ऐसे करते कर 4 फरवरी आ गए जाने वाले दिन। तो मैं 3 फरवरी को ड्यूटी गई। तो भैया भाभी ने बोला कि चलना है तुम्हें? मैंने कहा जाने का तो बहुत मन है, लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ ड्यूटी में जाके छुट्टी का क्या होता है मेरा। संगत जी मैं जब ड्यूटी गई 3 तारीख को, तो मैंने अचानक से बोला बड़े ओनर को कि मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे जाना है कहीं 4 तारीख को। तो मेरा ओनर ने हंसते हंसते मुझे बोला कि हाँ बेटा ठीक है जाओ, लेकिन मिठाई का डब्बा लेके आना। तो इसीलिए जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के कोटि कोटि चरणों में प्रणाम कि गुरुजी की इतनी मेरे पे मेहरबानी कि मेरी छुट्टी पास एकदम से हो गई। मैंने एक बार भी नहीं बोला, मैंने सिर्फ डायरेक्ट 3 तारीख को बोला कि मुझे कल कहीं जाना है, मेरी छुट्टी पास हो गई संगत जी। और फिर रह गई टिकट की, मेरी टिकट नहीं बुक थी संगत जी। तो बोला कोई बात नहीं, ट्रेन में फाइन दे के चल जाना, वहीं पे टिकट बन जाएगा, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बैठने का जगह तो नहीं मिलेगा। तो मैंने कोई बात नहीं मैं एडजस्ट कर लूँगी। फिर संगत जी जब मैं गई तो वहाँ से किसी को जाना था जिसका टिकट बना था, उनके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई संगत जी, किसी कारण मुझे नहीं पता, सॉरी गुरुजी, लेकिन वो टिकट मुझे मिल गया। फ़ोन आ गया मुझे 3 तारीख को 7:30 बजे कि रेखा आंटी आपका टिकट भी बुक हो गया। मैंने कहा टिकट बुक है कैसे, टिकट खाली तो थे नहीं, पर टिकट कैसे मिल गए? तो बोला हाँ एक लोग का टिकट कैंसिल हो गया। तो संगत जी गुरुजी की मर्जी थी कि मैं डुगरी आऊँ, जो होता है गुरुजी की मर्जी से होता है, मेरी मर्जी चलती नहीं है गुरुजी। तो इसलिए जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। मैं आई बड़े मज़े से खुशी से बच्चे लेकर गई। अंकल जी को भी मेरे नहीं पता था कि मैं डुगरी जाने वाली हूँ। तो मैंने जब अचानक से बोला कि मैं कल चली जाऊँगी सुबह मैं रात को 9-10 बजे घर वापस आ जाऊँगी, ट्रेन का टिकट बुक हो गया है। बोला तुम तो बोली छुट्टी पास नहीं हो रहा है। मैंने कहा नहीं हो गया छुट्टी पास, गुरुजी की मेहर हो चुकी है मेरे पे भी, इसलिए छुट्टी मेरी भी पास हो गई है, मैं जाऊँगी। तो संगत जी मेरा 9 साल का बच्चा है, मैं उसको लेके डुगरी चली गई सबके साथ, संगत सबके साथ। संगत जी सब लोग बड़े अच्छे से गए, नाचते गाते खाते पीते लंगर प्रसाद चाय प्रसाद। फिर डुगरी में वहाँ पे गए, वहाँ भी गए, बहुत अच्छे से दर्शन
दर्शन हुआ मुझे, लंगर प्रसाद खाए, वापसी भी आए, फिर लाइन भी लगे वहाँ पे स्वरूप के, मतलब ब्लेसिंग के लिए सब ने। तो ब्लेसिंग भी मैं भी लाइन लगी, तो मुझे पहली बार, फिर दूसरी बार मुझे वहाँ पे मिला लॉकेट स्वरूप। तो बच्चा भी एक साथ में मेरे था, तो संगत जी बहुत मतलब निराश हो गया कि मम्मा मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो मैंने बोला बेटा कैसे मिलेगा तुम्हें, एक ही लोग को मिलता है, बड़े लोग को ही। तो हम नंबर अपने घर से एक है, तो हमें एक ही मिलेगा संगत जी। तो हमें लॉकेट ब्लेसिंग मिला। फिर मैंने बेटे को बोला कि तुम्हें अपनी ब्लेसिंग मैं आपको दे दूंगी, आप टेंशन मत लो, क्योंकि मुझे पहली बार में ही स्वरूप मिल गया था, लॉकेट स्वरूप मिल गया था, ब्रेसलेट स्वरूप मिल गया था, सॉरी संगत जी। तीसरी बार में मुझे डुगरी में लॉकेट स्वरूप मिला। तो मैंने कहा मैं आपको दे दूंगी बेटा ये चीज़। फिर वहाँ से वापसी हम लोग चल लिए संगत जी, वापसी लेके आए। फिर ट्रेन स्टेशन पे थोड़ी देर हम लोग रुके थे, ट्रेन आने में टाइम थी संगत जी। तो वहाँ पे पता नहीं ऐसे कि कोई आंटी आई मेरे बेटे के भीड़ में, बीच में मेरे बेटे के मुट्ठी खोल करके लॉकेट स्वरूप दे करके वो चली गई। तो बेटा मेरा हंसते हंसते मेरे पास है, मम्मा मम्मा मुझे तो लॉकेट स्वरूप मिल गया, मुझे गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। तो मैंने कौन दिया तुम्हें, कैसे दिया? बोला एक आंटी आई दे के चली गई। आंटी मैं तो संगत जी हैरान हो गई कि जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, मेरा बेटा इतना मतलब परेशान था मेरे से। मैंने उसको तसल्ली दिया था कि मैं अपना लॉकेट स्वरूप तुम्हें दे दूंगी, तुम टेंशन मत लो। लेकिन कैसे गुरुजी ने भेज दिया वहाँ से कि मेरा बेटा को फिर वहाँ भी कोई आंटी आई गुरुजी के रूप में ब्लेस करके चली गई। तो जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी इस चीज़ के लिए। फिर संगत जी हम यहाँ पे आए, आ गए अपने घर पे, फिर ड्यूटी करने लग गए संगत जी, फिर सत्संग जाने लग गए। फिर टिकट बड़े मंदिर का बुलावा, सब पुत्र बड़े मंदिर नहीं आएगी, पुत्र बड़े मंदिर नहीं आएगी। मैंने कहा बड़े मंदिर तो मैं कभी देखी भी नहीं हूँ गुरुजी, मैं कैसे आऊँ, किसके साथ आऊँ और किसको बोलूँ? मेरे अंकल जी तो मुझे हाँ भी नहीं भरेंगे जाने के लिए, जाने के लिए तो बोलेंगे लेकिन कहेंगे अकेले चली जाओ। हर जगह अकेले जाने में संगत जी थोड़ा सा लगता है कि मतलब घर के अगर पेरेंट्स अच्छे होते, खुश होते तो अच्छा लगता है कहीं भी जाने में। तो नहीं हुआ संगत जी। फिर वही जो मुझे जुड़वाए थे, तो उनको मैंने बोला कि भाभी मेरे को बड़े मंदिर का बुलावा आ रहा है, तो बड़े मंदिर आपने गए हो तो मुझे भी ले चलो। तो ठीक है छुट्टी करो, मंगल को संडे का कर लो, वीरवार को कर लो। मैंने कहा मेरी छुट्टी होती नहीं है संडे को वीरवार को। तो इस दफ़ा ऐसा हुआ कि खुदा न खास करे संगत जी, गुरु जी की मर्जी थी कि शिवरात्रि का 8 मार्च को बन गया टिकट हमारा बड़े मंदिर जाने का। सुबह सुबह जाने का, तो हम तो बड़ी जल्दी उठे, जल प्रसाद चढ़ा उड़ा के आए शिवलिंग पे। कहने हम चलेंगे, हम तैयार हो गए थे। साथ साथ हमारी एक फैमिली जेठानी है, वो भी तैयार हो गई कि हम भी चलेंगे बड़े मंदिर। कहनी ठीक है जी चलिए। फिर गए सुबह सुबह तैयार होके रिंकी आंटी घर पे। रिंकी आंटी जी ने मुझे मना कर दिया, हम तो अभी नहीं जा रहे, हम शाम को जाएंगे। तो मैंने कहा भाभी मैं तो ये सोची थी कि शिवरात्रि का दिन है, मेरा फास्ट भी है और दर्शन भी हो जाएगा बड़े मंदिर का, और हम ड्यूटी भी ज्वाइनिंग कर लेंगे, क्योंकि हमारी छुट्टी नहीं होती है संडे मंडे, हमारी छुट्टी एक सीधे ट्यूसडे की होती है हफ्ते में, बिजली ऑफ। तो बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा, लेकिन शाम को चलेंगे हम, सब हमारी मर्जी से नहीं होता, गुरुजी की मर्जी। तो शायद गुरुजी की ही मर्जी थी कि शाम को हम आए और अच्छे से हमें दर्शन हो जाए, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत शिवरात्रि के दिन था, बहुत भीड़ होगी और रिंकी आंटी को सत्संग भी करवाना था संगत जी, इसीलिए उन्होंने मुझे मना कर दिया। फिर मैं वहाँ से सबको बोल के ठीक है आप लोग जाना तो मेरे बच्चे को, मेरे जेठानी जी को ले जाना, मैं तो ड्यूटी चली जाऊँगी। पर रिंकी आंटी ने मुझे बोल दिया था कि नहीं नहीं आप छुट्टी कर लेना, कुछ नहीं होता है, आप छुट्टी कर लेना, कुछ नहीं होता है। मैंने कहा ठीक है संगत जी, आंटी जी। फिर मैं आई घर पे, तो मैं सोची मैं बहुत थकान से मुझे फील होने लग गया, मतलब पैरों में बहुत वीकनेस होने लग गई। मैंने कहा नहीं जाऊँगी, रहने दो ड्यूटी, कुछ नहीं होता है, देखते हैं क्या होता है। फिर मैंने फ़ोन भी नहीं घुमाया ऑफिस में और छुट्टी कर ली। फिर छुट्टी कर ली। मैंने कहा गुरुजी आपने मेरी छुट्टी करवाई तो मुझे सेवा भाव देना, मैं सेवा भाव करना चाहती हूँ। जब मेरी छुट्टी है तो मैं कम से कम पूरे दिन में कुछ तो करूँ आपके लिए, इतना तो कर ही सकती हूँ। तो 2 बजे से कुछ करीब रिंकी आंटी ने मुझे फ़ोन करना शुरू किया कि आओ ना मेरे रूम पे, आओ ना रेखा आंटी आओ मेरे रूम पे। मैंने कहा ठीक है मैं छुट्टी पे हूँ, आ रही हूँ। बोले छुट्टी पे हो? मैं कहा हाँ मैं छुट्टी पे हूँ, मैं आ ही रही हूँ रूम पे। फिर संगत जी मैं रिंकी आंटी के रूम पे अपने बच्चे को लेकर चली गई। सॉरी संगत जी। फिर मैं आ गई वहाँ पे, तो मुझे सेवा मिल गया लंगर प्रसाद बनाने का। फिर उनके घर में उनके अंकल जी नहीं थे, तो बोले घी भी नहीं था मार्केट से, जो जलाने के घी लाना था। बोला रिंका आंटी अब जाओ लेके आ जाओ घी भी लाने गई। फिर जल प्रसाद के लिए ऑर्डर देने गई। फिर घर में सारे लंगर प्रसाद काढ़ा प्रसाद बनाया, भोग भी लगाया। तो गुरुजी ने मुझे मैसेज किया कि तू नहीं आएगा बड़े मंदिर, पुत्र तुझे मैं तितली रूप में दर्शन देगा। तो मैं बड़ी खुश हो गई थी। मैंने कहा देखते हैं।
फिर जब मैंने चाय प्रसाद का भोग लगाया था गुरु जी ने मुझे उसमें तितली रूप का दर्शन दिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ने मुझे कितने बार इस तरीक़ा से ब्लेस किया है संगत जी। फिर मैं शाम को सब कुछ करके संगत जी मैं चली गई बड़े मंदिर भी गए थे, बड़े अच्छे से गए बड़े मंदिर संगत जी। दर्शन करके हम फिर शाम को वापसी लंगर प्रसाद खा पी करके हम लोग आराम से वहाँ से आए संगत जी। फिर हम ड्यूटी जाने लगे, फिर छुट्टी पड़ी मेरी मंगलवार को। फिर मैंने घर में सत्संग में गई, सत्संग से सीधा अपने घर आने लगे। उन्होंने मुझे आंटी ने बोला सत्संग में से जाओ, सीधा अपने घर चले जाओ, किसी के घर मत बैठो। तो सत्संग में से संगत जी मैं गई, सत्संग से फिर सीधा अपने घर आई। मेरे पीठ पे मेरी कभी जो मेरी नंद आती नहीं थी, जो मेरे भांजे कभी आते नहीं थे संगत जी, वो मेरे पीठ पे आ गए मेरे घर में मेरे साथ। सत्संग से सीधा मेरे रूम पे ही आ गए संगत जी। गुरु जी की कृपा थी, मुझे नहीं पता। मैंने फटाफट चाय बनाया, समोसे मंगाया, कड़ा प्रसाद बनाया। मैंने तुरंत मंत्र जाप चला दिया, गुरु जी का रूम में चलाया और भोग लगाया। सब बोला हम जा रहे हैं। हमने कोई मत जाए ना, बस हमारा मंत्र जाप खत्म होगा और हम आरती करके हम सबको प्रसाद दे देंगे, फिर आप सब चले जाना। बोला ठीक है कोई बात नहीं है। फिर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर हमने वही किए तो गुरु जी ने हमें उसमें बजरंगबली के रूप में दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतने अच्छे से मुझे बजरंगबली काढ़ा प्रसाद में बन के दिए दर्शन और ब्लेस किए गुरु जी ने मुझे कि मैं तो सोचती रह गई संगत जी मुझे पहचान नहीं हुआ एक घड़ी के लिए। लेकिन जब मैंने जिसने मुझे जुड़वाया गुरु जी में, मैंने उनको दिखाया, बोले तेरे रूम में तो बजरंगबली बन के गए हैं गुरु जी ने। तो जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। फिर ऐसी संगत जी फिर मैं गांव जाने के लिए सोच रही थी। मेरा जिन 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 भाभी ने मुझे जुड़वाया, भाभी ने रिंकी भाभी ने, उनकी बेटी की शादी थी। उन्होंने बोला था कि आना, कार्ड दिया था मुझे, निमंत्रण दिया था। तो मैंने कहा ठीक है मैं आऊँगी शादी में। तो मेरा मन था कि मैं एक बार फिर बड़े मंदिर चली जाऊँ अपने हस्बैंड के साथ में। तो मैंने कहा देखते हैं हस्बैंड को बोल करके एक बार। तो संगत जी मैंने इस तरीका से बोला कि चलो ठीक है। फिर मार्च में फिर सभी सत्संग में सब पहले गए कि डुगरी जाना है। मैंने कहा ठीक है मैं भी चलूँगी डुगरी, छुट्टी मिल जाएगा मुझे। बोला हाँ बड़ा अभी कॉन्फिडेंस से बोल रही है कि छुट्टी मिल जाएगा। मैंने कहा मेरे गुरु जी है मेरे साथ, छुट्टी मिल जाएगा मुझे। तो 4 मार्च का फिर टिकट बना सबका डुगरी जाने का। तो फिर मैंने टिकट बनवा लिया संगत जी। मैंने एकदम से रात को आई, अपने हस्बैंड को बोला, अपने हस्बैंड अंकल जी के आई मीन। तो मैंने बोला डुगरी चलना है आपको? उन्होंने बोला हाँ मुझे चलना है। तो मैं मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा और साथ में मेरी जेठानी के 2 बच्चे, सबके टिकट बुक हो गए संगत जी। और हम 4 मार्च को डुगरी गए। बड़े अच्छे से मतलब लंगर गए अच्छे से वहाँ पे। फिर लंगर प्रसाद पहुँचे, लंगर प्रसाद खाए, दर्शन हुए, वापसी भी आ गए संगत जी हम लोग ने। सॉरी संगत जी, थोड़ी मेरी हेल्थ में प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, इसलिए थोड़ा सा घबराहट सी हो रही है मुझे। सॉरी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मेरे कहीं पहला सत्संग है, अगर कहीं भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। वहाँ से आए तो मेरे हस्बैंड, हमने पूछा अपने हस्बैंड से क्या आपको चाहिए ब्लेसिंग में? तो बोले मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी की ब्लेसिंग चाहिए, गाड़ी की ब्लेसिंग चाहिए। तो मैंने कहा कि नहीं आप पॉकेट स्वरूप ले लीजिए ना, आप दूर दूर रहते अच्छा लगेगा आपको। बोला नहीं मुझे गाड़ी की स्वरूप चाहिए, गाड़ी का ब्लेसिंग चाहिए मुझे। मैंने कहा ठीक है जी। जब हम लाइन में लगे तो संगत जी वहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ गाड़ी की ब्लेसिंग ही थी। तो पहली बार में मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, सिर्फ गाड़ी की ब्लेसिंग दी उनको। और किसी को मतलब, क्योंकि जिसके पास गाड़ी रहेगा वही गाड़ी की ब्लेसिंग लेगी गुरु संगत जी। तो मेरे हस्बैंड के पास, मेरे पास 3 व्हीलर ऑटो है संगत जी। तो गाड़ी की ब्लेसिंग मिली, मेरे हस्बैंड को ब्लेस कर दिए। जब हम स्टेशन पे आए तो हमें बहुत बड़ा सा स्वरूप मिला, हमें भी बहुत बड़ा सा स्वरूप मिला। फिर हम उसको भी लाए, हमारे बच्चे को छोटा सा स्वरूप मिला, फ़ोटो स्वरूप मिला। तो हम घर पे ला के दोनों तीनों फ़ोटो स्वरूप को हम शीशा फ्रेम करवा के संगत जी हम घर पे रखे हैं। हमें 2 महीने के अंदर में गुरुजी ने 4-4 5-5 ब्लेसिंग दिए। और हम सुनते हैं कभी गुरुजी की स्वरूप को खरीदते नहीं हैं, किसी से मांगते नहीं हैं, लेकिन गुरुजी हमें 2 महीने के अंदर में 4-5 स्वरूप मुझे मिल गए संगत जी। गाड़ी की ब्लेसिंग 2-2 3-3 मिल गई। फिर वहाँ से हम आए संगत जी, फिर बड़े मंदिर वही दूसरी बार जब जाने का मन किया तो अपने हस्बैंड को हम बोले कि आप मुझे लेके चलिएगा। भाभी तो गाँव चली गई हैं, अपने बच्चे की शादी के लिए पहले निकल गई थी हूँ। तो 4-5 अप्रैल में 2024 में करीब, तो मैंने उनको बोला कि मुझे भी जाना है, 14 तारीख को गाँव में चली जाऊँगी, इससे अच्छा कि मुझे भी एक बार घुमाते। मंडे का ऐसे सुबह सुबह उठे संगत जी,
پھر اپنے ہسبینڈ، میں، میرا بچہ، جیٹھانی، جیٹھانی کے 2 بچے، ہم بڑے مندر چلے گئے۔ تو سنگت جی میرے ہسبینڈ تو پہلی بار جا رہے تھے، ان کو بھی پتہ نہیں تھا راستہ، تو میں نے کہا چلیے میں بتا دوں گی آپ کو، میں تو ایک بار گئی ہوں پر رات کو گئی ہوں لیکن بتا دوں گی آ جائے، باقی گرو جی ساتھ میں ہیں۔ گرو جی، ہم آٹو میں بیٹھ گئے، ہم چلتے رہے بار بار 7 نمبر 7 نمبر 3 7 نمبر ایسے مجھے دکھائی دینا، جے گرو جی، راستہ مت بھٹکانا گرو جی، میرے پتی پہلے بار گاڑی چلا کے لے کے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس آ رہے ہیں لے کر کے، اور منع بھی نہیں کیا کہ نہیں جاؤں گا، ایک ہی بار میں تیار ہو گئے بڑے مندر جانے کے لیے سنگت جی۔ پھر اس کے بعد گئے جیسے ان کو راستہ بھٹکنے کے ٹائم بولا کہ یہی راستہ سیدھا جائے گا، ہم سیدھا جائے گا، تو سیدھا نہیں جاتا سنگت جی، وہ لیفٹ ٹائپ کا یو ٹرن ہوتا آٹو، لیکن وہاں پہ جیسے ہم راستہ بھٹکنے والے تھے 7 نمبر کی گاڑی آ کے وہاں پہ ہو گئی، وہیں پہ ریڈ لائٹ ہو گئی، جیسے ریڈ لائٹ ہو گئی گاڑی رک گئی آٹو، میں نے کہا نہیں یہ سیدھا نہیں جائے گا، یہ یو ٹرن لے لیجیے، یہ راستہ سیدھا جائے گا گرو جی کے پاس۔ بولا پکا؟ میں نے کہا ہاں پکا جی۔ پھر وہاں سے یو ٹرن لیا میرے ہسبینڈ نے آٹو کو، پھر سیدھا چلتے رہے، پھر آگے ایک انکل ملے، ان سے پوچھا کہ یہ بڑے مندر مجھے جانا ہے گرو جی کے پاس، بولا سیدھا چل جاؤ انکل، یہ راستہ سیدھا جائے گا۔ پھر وہاں سے گئے، آرام سے ہم پہنچ گئے، کوئی نہیں بھٹکے، نہیں کوئی نہیں، کیونکہ ہم دوسری بار گئے تھے تو بہت ڈر سا لگ رہا تھا سنگت جی، کیونکہ ہم پہلی بار گئے تھے ہم کسی کے ساتھ میں گئے تھے، جو گئے تھے وہ مجھے لے کر چلے گئے، دوسری بار ہم گئے تو ہم کسی کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گئے، اور میرے ہسبینڈ بھی پہلی بار گئے تھے، ان کو بھی نہیں پتا تھا راستہ، لیکن پہنچ گئے، بڑے آرام سے پہنچے سنگت جی، بہت اچھا لگا، وہاں بھی جا کے درشن ہوا، لنگر پرساد، بڑے بڑے مندر میں بہت بڑے بڑے بندر دکھائی دے رہے ہیں، تو مجھے پہلے سے جیسے تھوڑا سا میں نے اپنا جوڑا رکھنے چلی گئی، میں، میرے ہسبینڈ، تو میرے بچے، میرے جیٹھانی لوگ پہلے پہنچ گئے، بہت بڑی بڑی مور ایک دم پنکھ گھومیڑ کے اتنے دکھا رہے ڈانس کرتے ہوئے، آئے مما مجھے بہت بڑا مور دکھا وہاں پہ، میں نے کہا گرو جی نے بلیس کر دیا ہے، پاپا کو بھی اور آپ سب کو، پوری فیملی بلیس کر دیا، تم ٹینشن نہیں لو، گرو جی نے بلا لیا اپنے پاس۔ مجھے یہی چیز اس کا خوشی تھا، میں ڈگری بھی گئی تھی یہی کر کے آئی تھی ارداس، گرو جی اپنے چرنوں میں لگائے رکھنا، میری پوری فیملی کو چرنوں میں لگا کے رکھنا، بس مجھے یہی چاہیے گرو جی، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ مجھے سیوا بھاؤ دیتے رہیے، میں سب کو اپنی فیملی کو دھیرے دھیرے لاتی رہی ہوں یہاں پہ۔ تو جے گرو جی، شکرانہ گرو جی۔ وہاں سے پھر ہم آئے سنگت جی، بڑے اچھے سے پھر ڈیوٹی جوائن کی، پھر گرو جی کے گھر میں چائے پرساد، لنگر پرساد لگانے لگے، تو اوم کے درشن، روٹی میں اوم کے درشن، دال میں اوم کے درشن، کاڑھا پرساد ہر منگل بناتی ہوں تو ان میں بھی مطلب ترشول کے درشن، بجرنگ بلی کے درشن، ہمیشہ مجھے گرو جی بلیس کرتے رہتے ہیں سنگت جی۔ جب میں آفس کے نکلوں گی تو آفس کے سامنے آگے پیچھے ہمیشہ پیلی تتلی، وائٹ تتلی، بٹر فلائی کے روپ میں مجھے مطلب آگے پیچھے چلتے، کہوں گی جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں، ہمیشہ یہی بولوں گی۔ میرے انکل جی کے اپنے چرنوں میں رکھنے کے لیے شکرانہ گرو جی، میرے بچے کو بلیس کرنے کے لیے اپنے چرنوں میں رکھنے کے لیے شکرانہ گرو جی، مجھے اپنے چرنوں میں رکھنے کے لیے اس کے شکرانہ گرو جی، جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، ہر پل کا شکرانہ میرے مالک، جے گرو جی، شکرانہ گرو جی۔ گرو جی سنگت جی، میرا تھوڑا ستسنگ بڑا ہو گیا ہے، کیونکہ کافی ٹائم سے ستسنگ، شکرانہ ستسنگ شیئر کر پتر، شکرانہ ستسنگ شیئر کر پتر، لیکن میں کرتی ہوں کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے میرے سے، اس لیے میرا ستسنگ ریٹرن آ جاتا ہے، تو سوری گرو جی، سوری سنگت جی، ستسنگ تھوڑا بڑا ہو رہا ہے، بس میں اپنے ستسنگ کو یہیں ورام دینا چاہوں گی، کیونکہ باقی ستسنگ تو بہت بڑا میرا بھی چھوٹی چھوٹی ستسنگ ہے، جس دن میں نے پہلا ستسنگ کیا تھا اس دن میرا ریٹرن آ گیا، بہت میرا مطلب کل 10 تاریخ میں میرا طبیعت اتنی خراب ہو گئی سنگت جی کہ کل ہی میں ہاسپٹل سے آئی ہوں، اور گرو جی نے بولا کہ پتر تو گھبرا مت، تیرے نال بیٹھا ہوں میں، پتر تو گھبرا مت، تو اکیلی نہیں ہے، میں تیرا ہمیشہ رکھوالا ہوں، تو تیرے ہیلتھ کو میں بہت جلدی بلیس کر دوں گا، پتر تیرے پھیپھڑے میں پانی بھر گیا ہے، لیکن سنگت جی میں بہت ڈر گئی جب ایسا میسج میں نے پڑھا، تو یہ سنگت جی گرو جی میں کیسے کروں گی، پھر جیسے پھیپھڑے کا میسج آیا کہ تیرے پھیپھڑے میں پانی ہے پتر، تیرا ہیلتھ میں بلیس کروں گا، تو اپنا دھیان رکھ، اور تیرا 7 دن بہت بھاری ہوگا، تو 7 دن سچ میں ہی میرے پہ بھاری پڑ گیا سنگت جی، اتنی مطلب میں بیمار ہو گئی کہ میری چھٹی ہو گئی کل آفس کی، میں کل ڈیوٹی نہیں جا پائی سنگت جی، میں بہت پریشان ہو گئی، اور پھر میرے انکل جی مجھے ہاسپٹل لے کر گئے، میرے انکل جی کی چھٹی ہو گئی، پھر ہاسپٹل لے کر گئے، تو گرو جی کو بول کے گرو جی میں تو جا رہی ہوں ہاسپٹل، لیکن آپ میرے ساتھ چلو، کیونکہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے ہاسپٹلائز کرانے میں، تو گرو جی نے مجھے اپنے ساتھ لے کر گئے، وہاں پہ میری کوئی لائنیں نہیں، کوئی بھیڑ نہیں، مجھے ترنت ڈاکٹر نے آکسیجن لگایا، سوئی لگایا، بلڈ ٹیسٹ کر دیا، میرا ایکسرا کر دیا، رپورٹ میں کچھ بھی نہیں آیا سنگت جی، سارے رپورٹ خالی، اتنا میرا سانس پھولتا ہے سنگت جی کہ میں کیا بتاؤں،
اور संगत जी हमेशा इतने परेशान रहती हूँ मैं। तो गुरुजी हमेशा कहते हैं कि पुत्र शुक्राना सुसर तू सैर कर। तू काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि तू कालिका मंदिर में जाके चुनरी चढ़ा और मंगलवार को मोतीचूर का लड्डू चढ़ा, जाके बजरंगबली का पाठ पढ़ के आ तू, शनिवार को तू जाके मोतीचूर का लड्डू चढ़ा, चूरमे का भोग लगा। तो तू सुनती नहीं है, तू बहुत ढीठ बच्ची है मेरी। तो ऐसे ही मैसेज आ रहा था संगत जी। तो मैं गई थी, इसी मंगलवार मेरी छुट्टी हुई थी। अभी करीब 7-8 तारीख को जो मंगल आया था मई में ये, तो संगत जी मैं गई कालिका जी में, बहुत वहाँ भी गई तो बड़े अच्छे से दर्शन हो गए, चुंदरी चढ़ा दिया मैंने, प्रसाद चढ़ा दिया। वहाँ से आए फिर मैं भैरवनाथ गई, भैरवनाथ मंदिर में भी चढ़ा दिया। फिर वहीं बजरंगबली को वहाँ भी चूरमे का भोग लगाया मैंने, लड्डू का। फिर वहाँ से जैसे मैं चढ़ा के माथा टेक के निकली, वैसे कोई बड़ा सा अंकल आया मुझे, बेटा मुझे प्रसाद दोगे? मैंने हाँ हाँ अंकल जी मैं दूंगी आपको प्रसाद। फिर मैंने बहुत झटक के उनको प्रसाद दिया और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, जीती रहो बेटा, तुम सुहागन हो, तुम्हारी तो बहुत आगे तुम बढ़ोगे। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपकी इतनी कृपा। आज तक मैंने इतनी बार मंदिर गया, मेरे से कोई प्रसाद नहीं मांग के खाया, लेकिन मैं पहली बार गुरुजी के कहने पे मंदिर गई तो मेरे से प्रसाद मांग के खाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे हॉस्पिटल से भी कल बचा के लाए। कल तो मैं बिस्तर पे बैठी थी संगत जी, लेकिन आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी के सामने बैठ करके। उन्हें मुझे इतनी ब्लेस करी, इतनी हिम्मत दी है कि मैं आज शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग को मैं यही विराम करूँगी। संगत जी मेरे से कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना। संगत जी थोड़ा सा मेरा रूम छोटा है, मैं थोड़ा सा मतलब एक फैमिली से हूँ, टाइम नहीं मिलता है, मैं ड्यूटी ऑफिस वाली हूँ, इसीलिए मेरा सत्संग, जो आंटी सत्संग शेयर करती हैं उनके लिए भी शुक्राना, मुझे हर पल रखने का उनके लिए भी शुक्राना, मेरे बच्चे को ब्लेस करने के लिए भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। शुक्राना सत्संग में अब विराम दूंगी यहीं पे मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे माफ़ करना अगर कहीं गलती हो तो इसमें। जय गुरु जी।